नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे ईदगाह और ईदगाह में जो बच्चों के द्वारा वार्तालाप हो रहा था उसका हम वर्णन देख चुके हैं। आगे देखते हैं। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया। मतलब ईदगाह के जिस स्थान पर ईदगाह था वहाँ वह दिखाई दिया। वहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ से एक आपके लिए क्वेश्चन भी बनता है। ईदगाह का दृश्य या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह लघुतरात्मक, वह क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम जिसको आप दरी बोलते हो बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। रोजे रखने वाले जो लोग थे उनकी पंक्तियां, उनकी लाइन लगी हुई है। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, पक्की जगत यानी जो पक्का चबूतरा बना हुआ है उसके नीचे तक लोग वहाँ खड़े हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। मतलब ईदगाह पर या किसी भी भगवान के यहाँ दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर धन और पद का कोई महत्व नहीं होता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम यहाँ धर्म के लिए है, इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म के लिए। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है, प्रार्थना की है। वजू यानी प्रार्थना की है। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी प्रार्थना करने की जो ऐसी सुंदर पद्धति है जिसका संचालन अपने आप होता है और सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। ऐसे लगता है उनको देखकर जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जला दी गई हैं और एक साथ बुझा दी गई हैं। और यही क्रम कई बार होता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं हैं। विस्तार और अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। उनकी ये क्रियाएं देखकर जो मन है वह श्रद्धा से, गर्व से और आत्मानंद से भर जाता था। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए, भ्रातृत्व यानी भाईचारे का जो एक सूत्र है उसने सभी आत्माओं को एक ही लड़ी में पिरो दिया गया है। उनकी जो प्रार्थना की पद्धति थी वह काफ़ी मनमोहक थी, आत्मा को आनंद प्रदान करने वाली थी। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। मतलब अब सब जो बच्चे हैं मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर बच्चे बड़े सभी चले जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों में कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, मतलब झूला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 2500 चक्कर का मजा लो। जैसे आप मेले में जाते हो उस समय ये सब कुछ देखने को मिलता है, वही चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। महमूद और मोहसिन व नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे उसके पास हैं, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर लगाने के लिए नहीं दे सकता। एक छोटा सा बच्चा है, उसका कितना अपने मन को संयमित करता है। वो सबको हर चीज़ करते हुए देखता है, लेकिन वह उन सबको दूर खड़े देखता रहता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, मतलब उस खिलौने देखकर ऐसा लगता है मानो अब भी बोलने लगेंगे। महमूद सिपाही लेता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, कंधे पर बंदूक रखी हुई है। मतलब सिपाही की विशेषताएं कैसा है? खाकी वर्दी पहन रखी है, लाल पगड़ी धारण कर रखी है, कंधे पर बंदूक है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, अभी ये अपनी नौकरी जो ड्यूटी किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक पानी का पात्र होता है। मशक का एक हाथ मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है तो मोहसिन ने क्या खरीदा? बिस्ती खरीदा भाई। और अब है नूरे ने वकील खरीदा। कैसी विद्वता है, मतलब कितना बड़ा विद्वान है। उसके मुख पर काला का चोंगा, उसने चोला पहन रखा है, नीचे सफ़ेद अचकन है, पैंट है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी अदालत से जिहर बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले?
खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। यहाँ भी वह अपने मन को क्या करता है, संयमित करता है, नियंत्रित करता है और खिलौनों के बारे में अपनी अलग ही राय देकर उनसे दूर हट जाता है। मोहसिन कहता है, मेरा बिस्ती रोज पानी ले दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है तो वो बच्चा होने के कारण वह उनकी बुराई तो करता है, लेकिन उसकी भी मन में लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालच है उसके भी मन में। उन खिलौनों को हाथ लगाकर देखने की उसके मन में इच्छा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, मतलब बिना प्रयास के ही वो उन खिलौनों की तरफ उसके हाथ जाते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उसके दोस्त हैं वो इतने क्या नहीं है, दयावान नहीं है, त्याग करने वाले नहीं है कि उसको दिखाएं या उसको अपने साथ खिलाएं। और विशेष बात ये कि उस समय जब अभी खिलौने उन्होंने नए नए लिए हैं, उस समय वह किसी को कुछ देते भी नहीं हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, मतलब अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाई की दुकान पर भी हामिद कुछ नहीं खाता। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं हो सकता नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, मतलब शर्मा जाता है या अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। मोहसिन, अच्छा बाकी अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रख लो, वह मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहसिन, बदमाश है हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की। तो यह पैराग्राफ आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए आगे के उसके धन्यवाद।